दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा, दर्शन साहिबा तेरा मैं देख देख जीवा। महावीर कहते महाराज फिर हमारा क्या समाधान हुआ? इसका तो मतलब ये हुआ बछड़े की तरह विभीषण भक्त को आपने अपना लिया, हम तो आपके भक्त न हुए। लो हम चले। भगवान कहते नहीं नहीं, अरे महावीर तू गहरा सोच, गऊ का लाह, गऊ भूखी हो उसके सामने घास डाल दो, अगर उसको गोबर लगा हो तो गऊ घास खाएगी नहीं, प्राण दे डालेगी। ये गऊ का लाह है, कानून है गऊ जाति का, गोबर लगे हुए घास को कभी नहीं। अच्छा, जब गऊ का बछड़े का जन्म हुआ, बछड़े का शरीर गोबर से लथपथ है, गऊ अपने बछड़े के शरीर के लथपथ गोबर से लथपथ शरीर को जीवा से चाटती। उस समय बछड़े के प्यार में कानून को भूल जाती। कहते भाई यही बात मेरी है, जो कर्मकांडी हैं, जो किसी कामना को लेकर मेरी सेवा करते हैं, वो तो है मजदूर। जिस कामना से किया मैं वही उनकी कामना पूर्ण करता हूं। अगर पुण्य किया स्वर्ग में भेज देता हूं, पाप किया नरक में धकेल दिया जाता है। जैसे मजदूर अगर हाजिरी लगी तो उसे पे मिल गई, अगर गैर हाजिर रहा तो उसकी पे काट दी गई। उनके साथ मेरा न्याय। और जो मेरे निष्काम भक्त हैं, कभी कभी तो भक्त ये कहने लगता प्रभु तू सर्वज्ञ हो गया, सब हृदय की बात जान लेता है, मैं जब तेरी सेवा करना चाहता हूं उस सेवा के बदले कुछ तू देकर मेरी निष्काम सेवा को कलंकित कर डालता है। क्या ही अच्छा होता अगर तू सर्वज्ञ ना हो। पिता पुत्र पिता के पांव दबाता है, पंखा करता है। अगर पिता बेटे से कहे 4 आने ले लो तो बेटा कहेगा पिताजी सारी प्रॉपर्टी का मैं उत्तराधिकारी हूं, 4 आने देकर क्या तू मुझे मजदूर बनाना चाहता है? इसी तरह भक्त को जब भगवान कुछ देना चाहते हैं तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं कि मैं तेरा पुत्र, तेरा सारा सर्वस्व मेरा, ये थोड़ी सी चीज देकर क्या तुम मुझे मजदूर बनाते हो? कहते इस तरह के जो निष्काम भक्त हैं उनके लिए मैं दयालु। अब आप जरा इस बात को यूं साफ कर ले, एक ही देवी है। पिता की दृष्टि से वो क्या है भाई? पुत्री। पति की दृष्टि से पत्नी, पुत्र की दृष्टि से माता, और भाई की दृष्टि से बहन। अब आप कहेंगे जी जो औरत है वो बहन कैसे बन गई, जो बहन है वो मां कैसे बन गई? अरे भाई दृष्टि भेद। पंजाब में एक बड़ी हंसी की बात है, एक किसान बाहर से आया, आके का भोजन तैयार, मां बहन कन्या सबने कहा अभी तो तैयार नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने कहा 3 औरतें बैठी हैं और भोजन तैयार नहीं। तो बहन ने, मां ने गुस्सा किया कि तुम औरत कहता है अपनी बहन को और मां को? कहते मैं अपनी थोड़ो कहता हूं, बहनोई की औरत बहन है, पिता की औरत मां है, और ये जो मेरी स्त्री ये मेरी औरत है। जैसे एक ही देवी भिन्न भिन्न मनुष्य की दृष्टि से मां, बहन और पत्नी बन जाती, इसी तरह मेरा भगवान जो तो सकाम भक्त हैं, कर्मकांडी हैं, उनकी दृष्टि से तो है न्यायकारी, और जो निष्काम भक्त है उनके लिए है दयालु। क्यों? मजदूर के साथ हिसाब किताब रहता है, मित्र के साथ कोई हिसाब किताब होता नहीं। सच्चे स्नेही के साथ हिसाब किताब ही क्या। एक मालन बड़े गर्म मिजाज की फूल बेच रही थी, अगर 4 आने का हार तो कीमत रुपया करे, रुपये का हार तो 5 रुपये। 12 बजे तक बैठी रही, किसी ने उसका एक हार या एक फूल नहीं खरीदा।
एक आए, सारा फूलों का टोकरा उठा के ले गए, उसने पूछा भी नहीं कि कीमत क्या। अंत में किसी ने, अरे मालन तू 6 घंटे बैठी रही, तेरे भाव ही न लोगों से बने और ये टोकरा उठा के ले गया, इसके साथ मैंने कोई हिसाब या भाव पूछा ही नहीं। वो कहती प्रेमी के साथ हिसाब नहीं हुआ करते। ये भाई क्या बुरा पुण्य किया या पाप किया, ये हिसाब किताब रहता कर्मकांडियों के साथ। मेरे प्रभु का अपने भक्तों के लिए दया भाव है। कितने जन्म के उन्होंने पाप ऊप किए हों, वो तो लकीर खाइए थे, बट्टे खाते डाल देता उस रकम को, बट्टे खाते उस रकम को डाल दिया गया। इसलिए आप समझ गए, दोनों बातें प्रभु में बन गई। कर्मकांडियों के लिए तो वो इंसाफ करते हैं और भक्तों के लिए वो दया करते हैं। अब एक बात और रह गई। महावीर ने कहा, अच्छा महाराज, भक्तों के लिए आप दयालु है ना, और भक्तों को बछड़े की तरह अपनाते हैं, तो हम क्या आपके बछड़े नहीं? कहते भाई बछड़े होते हैं दो, एक नया एक पुराना। गऊ को कौन ज्यादा प्यारा होता है? नया बछड़ा। कहते तुम हो पुराने बछड़े, विभीषण है नया बछड़ा। इसलिए भाई मेरे प्रभु कर्मकांडियों के लिए न्यायकारी और भक्तों के लिए दयालु। इस तरह सनातन धर्म ने इस जटिल समस्या को भक्त वत्सल इन 5 शब्दों के, इन 5 अक्षरों के शब्द के द्वारा सुलझा दिया। धन्य धन्य कहे उठे सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय ध्वनि होने लगी। समय कर गए इनकार, भगवान को करो नमस्कार, उनकी कृपा से होगा समस्त विश्व का बेड़ा पार।